सावन का पावन महीना चल रहा है। बाबा नगरी देवघर में भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। सुल्तानगंज से जल उठाकर हजारों की संख्या में कांवरिये बाबा वैद्यनाथ पर जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। हर दिन के साथ भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है और लोगों में श्रद्धा का भाव भी हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो आपको बताएं कि लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि वहां प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, कांवरियों के लिए कांवरिया पथ पर विशेष जो है व्यवस्था की गई ताकि उन्हें किसी तरह से कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि आपको बताएं कि सावन का पावन महीना चल रहा है। और इस पावन महीने के दौरान किस तरीके से हमने देखा है कि बाबा नगरी में यानी कि देवघर में भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। दूर दराज से लोग वहां पहुंच रहे हैं और पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय हो चुका है। सुल्तानगंज से जल उठाकर हजारों की संख्या में यानी कि कांवरिये बाबा वैद्यनाथ पर जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं और हर दिन के साथ भीड़ जो है वो बढ़ती ही जा रही है। विशेषकर हमने देखा पिछले सोमवारी को किस तरीके से जब इस सावन की शुरुआत हुई और पहली सोमवारी को श्रद्धालुओं का हुजूम वहां उमड़ पड़ा था और सुरक्षा की व्यवस्था भी जो है खास तौर पर हमें देवघर में यानी कि बाबा नगरी में देखने को मिली है। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस बार खास बात यह है कि ये पूरा महीना जो है सावन का पावन दिन 2 महीने का होने वाला है और इस बार विशेष पूजा अर्चना हो रही है। देवघर में प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए बाबा नगरी देवघर से हमारे साथ संवाददाता दीप नारायण बने हुए हैं। दीप नारायण, बाबा नगरी में जयकारे गूंज रहे हैं, सुल्तानगंज से लोग वहां हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। विधि व्यवस्था खास तौर पर प्रशासन की क्या कुछ इस वक्त वहां हमें देखने को मिल रही है? देखिए, चूंकि सावन का जो ये महीना है इसका प्रथम फेज जो है वो अब कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, यानी 17 तारीख से सावन के पहले पड़ाव की समाप्ति हो जाएगी और उसके बाद 1 महीने का मलेमास मेला लगेगा और फिर आखिरी पड़ाव में 15 दिनों का ये सावन का मेला लगेगा। ऐसे में अब भक्तों के पास सावन महीने में पहले फेज में जल चढ़ाने के लिए अब महज 3 से 4 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये मंदिर का प्रशासनिक ये प्रांगण है और भक्तों की संख्या कितनी ज़्यादा है और चूंकि अब भीड़ ज़्यादा बढ़ने लगी है, ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो है ये 500 रुपये शुल्क वाला ये प्रवेश द्वार है। तो इसमें कितनी भीड़ है आप महसूस कर सकते हैं कि कितनी तादाद में अब शीघ्र दर्शनम के जरिए ही पूजा की जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि देवघर डीसी कल निकले थे पूरे रूट लाइन का निरीक्षण करने के लिए और उन्होंने बताया था कि भोलेनाथ का जो ये दूसरा सोमवारी है वो बड़ा खास है। इस बार जो भीड़ है वो तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा की संख्या में पहुंचेगी सोमवारी को और ये छत्तीसगढ़ से ये तमाम कांवड़िया आए हैं, जत्थे के रूप में आए हैं और बाबा भोलेनाथ को जलार्पण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा, अब जो सावन महीने में जो जल चढ़ाएंगे उनके लिए तो अब महज 2 से 3 दिन अब रह गया है शेष, इसलिए भीड़ बढ़ रही है क्या? नहीं, अगर इस दृष्टिकोण से भी भीड़ बढ़ रही है और दूसरा क्या है कि ये जो सावन 2 माह का जो है इसमें 15 दिन जो श्रावण का जो 17 तारीख तक रहेगा, उसके बाद अधिक मास का जो मेला चलेगा वो पुरुषोत्तम मास है। ये आप नहीं कह सकते कि पुरुषोत्तम मास में भी कांवरिया नहीं आएंगे। वही क्या होता है, 2 महीना में ये मेला बढ़ गया है। अभी पहले में भी होता था कि अगर सोमवार आने से 2-3 दिन पहले भीड़ अत्यधिक बढ़ती थी, वो अभी दिख रहा है। इसके पहले सप्ताह में वो नहीं दिख रहा था, वो नीरस था, मगर इस बार जो सोमवार आने से पहले ये भीड़ जो दिखनी चाहिए थी वो अभी दिख रही है और मुझे आशा है कि ये भीड़ अब लगातार बरकरार रहेगी। दूसरी सोमवारी को अमावस्या भी है, संक्रांति भी है, तो इससे भी लगता है कि काफ़ी भीड़ बढ़ेगी। जी, कहा जाता है कि अगर किसी ज्योतिर्लिंग में तिथि का अगर संयोग उत्तम होता है तो उसमें श्रद्धालु
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसमें भाग लेते हैं, क्योंकि किसी भी उत्तम तिथि में उत्तम योग बनता है और उत्तम योग में पूजा किया हुआ फल वो अति लाभकारी हो जाता है और वो सिद्धकारी हो जाता है। देखिए, ये भोलेनाथ का दरबार है और सावन में जो रंगत दिखती थी देवघर में, वो रंगत अब देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बेतहाशा बढ़ने लगी है अचानक से। और उसके बाद आपको हम ये बता दें कि चूंकि दूसरी सोमवारी जो है वो दूसरी सोमवारी में अमावस्या का संयोग है, संक्रांति है और ये पहले पड़ाव का अंतिम सोमवार होगा। उसके बाद फिर दूसरे फेज में 2 सोमवारी पड़ेगी, तो कुल 2 महीने में 8 सोमवारी का संयोग है और दूसरी सोमवारी के लिए लगातार प्रशासन जद्दोजहद कर रही है। क्या आप लोग बिल्कुल दीपक, आपने ठीक कहा कि जो जद्दोजहद जो है पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार देखने को मिल रही है। सुल्तानगंज से जल उठाकर हजारों की संख्या में कांवरिया इस वक्त वहां पहुंच रहे हैं। तो आपको बताएं कि दूसरे सोमवारी को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।